गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की ट्रैक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी सपना शादी का पार्ट 98। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो नव्या और नुपुर है वो आ गए होते हैं रूम में, और जो नुपुर है वो धीरे धीरे ऐसे मतलब बेड के ऊपर अपने घुटने टेक के ऐसे पास जा रही होती है ना नव्या के। तो जो नव्या है वो थोड़ा थोड़ा घबरा रही होती है ना, थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं पर थोड़ा थोड़ा सा। तो फिर जो नुपुर है वो कहती है अच्छा मेरे से कोई डर रहा है भाई, तो ऐसे करके कर रही होती ना। तो फिर जो नव्या है वो कहती ना जी ना, कोई नहीं डरने वाला यहाँ पे। तो कहती अच्छा नहीं डरते, मतलब बिल्कुल भी नहीं। तो कहती बिल्कुल नहीं। तो ऐसे करके करती है ना। तो फिर बाद में जो नुपुर है वो ऐसे उसके पास जाते हैं और बैठ के ऐसे अपनी कमर लगा के बैठ जाते हैं, और जो नव्या है उसको ऐसे अपनी गोद में खींच लेती है ना, और ऐसे अपनी गोदी में बिठा के उसको देख रही होती है ना बड़े प्यार से, ऐसे मतलब एकदम ताड़ रही होती है ना फुल अपने माल में। माल भी तो उसका ही है, सॉरी माल बोल रही हूँ। पर हाँ, जो फिर बाद में नव्या है वो कहती यार ऐसे मत देखो ना, कुछ कुछ होता है यार, ऐसे अजीब सा लगता है। कहते क्यों? तो कहती नहीं देखो ना ऐसे, तुम पता ना क्या होता है। तो कहती अच्छा मुझे तो नहीं पता क्या होता है। तो देखो ना ज़्यादा बनो मत, तुम पता है सब कुछ। तो कहती अच्छा बताओ ज़रा क्या पता है मुझे। तो कहती कि नहीं ना, ऐसे 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 निहारते हो ना तो कुछ कुछ ऐसे होता है। तो कहती क्या होता है? फिर कहती ऐसे धक धक सा होता है। तो कहती अच्छा धक धक सा, एक बार सुन के देखो। तो कहती तो फिर बाद में जो नुपुर है ना ऐसे स्माइल करती है, और फिर बाद में नव्या की ऐसे चेस्ट पे अपना कान लगाती है ना। तो ऐसे वो एकदम बहुत जोर से ऐसे वो कान मतलब टच करती है ना उसको, तो और ज़्यादा तेज़ तेज़ ऐसे धड़कने लग जाता है ना, धक 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 हप डप की आवाज़ आ रही होती है ना उसको। तो फिर बाद में जो मतलब नव्या है वो कहती है कि अच्छा तू रो ना। तो कहती क्यों? तो कहती नहीं अब सुन लिया बात बहुत है। तो कहती अरे ऐसे कैसे बहुत है भाई, सुनना तो पड़ेगा। तो ऐसे करके उसको ऐसे मतलब वो कर रही होती है ना, और कान ले जा रही होती है। तो फिर नुपुर कहती यार एक बात बताऊँ। तो नव्या कहती बताओ क्या हुआ। तो कहती वो ना सही से नहीं सुन पा रही। तो कहती क्यों, इतना तेज़ तो धड़क रहा है, मुझे बाहर तक आवाज़ आ रही है, तुम्हें नहीं? तो कहती नहीं ना, ऐसे ये कपड़ा बीच में आ रहा तो थोड़ा सही से नहीं हो रहा ना। ऐसे करके करते ना, तो जो नव्या है उसको ऐसे मारने लग जाते ना धीरे धीरे हाथों से। कहती गंदी 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 ये। तो कहती अरे गंदी क्या होता है? तो कहती और नहीं तो क्या, नहीं सुनने तुम्हें, मैं सुना ही नहीं रही, धड़क ही नहीं रहा मेरे तो, चुपचाप है ये तो। तो ऐसे करके करती ना। तो नुपुर कहती अरे तो मुझसे क्या शर्माना, मेरी बीवी हो यार तुम, मेरी जान हो, मेरी वाइफ हो यार, अब तो क्या है, मुझसे क्या शर्माना है। तो कहती अच्छा नहीं 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 सुननी तुम्हें, आवाज़ नहीं सुननी। तो कहती अच्छा तो किसे सुनाऊंगी फिर? तो कहती मैं किसी को नहीं, पर तुम्हें भी नहीं। तो ऐसा करिए उसकी गोदी से उतर के साइड में बैठ जाती ना। तो फिर चुनुपुर कहती चलो भाई बढ़िया है, ठीक है मैं सो रही हूँ फिर, ओके गुड नाइट। तो कहती अच्छा तो ये इसके अलावा बातें भी तो होती है, बातें भी तो कर लो। तो कहती कितनी बातें करूँ, इतने दिन बातें ही तो कर रही थी, जब से मिली हो तब से बातें ही तो चल रही है, अब क्या बात करूँ, मैं तो सो रही हूँ। ऐसा करके अपने दूसरी तरफ गर्दन करके जानबूझ के एक्टिंग करके आंखें बंद कर लेती ना। तो नव्या कहती यार ऐसे थोड़ी होता है, बातें करो तुम मुझसे, उठो उठो उठो। ऐसे करके उसका हाथ पकड़ के बैठा कर देती ना वापस उसको। तो फिर जो नुपुर कहती क्या कर रही हो, ये सोने दो ना मुझे। तो फिर नव्या कहती नहीं नहीं सोना, मुझसे बातें करो। तो कहती क्या बातें करो अब मैं तुमसे। तो कहती अच्छा इसके अलावा और कुछ बातें नहीं होती। तो कहती ठीक है बोलो क्या बोल रही हो। तो ऐसा करके जानबूझ के इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रही होती ना उसकी बातों में। तो फिर नव्या कहती नहीं ना, जैसे पहले सुनती थी वैसे। तो कहती अच्छा पहले सुनती थी, सुनती होंगी, तब तुम मेरी गर्लफ्रेंड ही, अब वाइफ हो गई, अब मैं नहीं सुनने वाली। तो कहती वाह वाइफ की तो और ज़्यादा सुननी चाहिए ना। तो कहती नहीं नहीं सुन सकती हो। कहती अच्छा मैं, तुम भी तो मेरी वाइफ हो ना, चुपचाप सुनो मेरी बात। ऐसा करके नव्या डांटती ना। तो नुपुर कहती क्या है? तो कहती क्या है क्या, बात सुनो। तो कहती अच्छा ठीक है बोलो क्या। तो कहती वो ना मुझे ना तुम्हें कुछ बताना था। तो कहती हाँ बताओ क्या हुआ। तो कहती कि वो ना मतलब ठीक है बाद में बताऊँगी। तो कहती अरे ऐसे कैसे बताओ। तो कहती नहीं अभी नहीं बताने वाली मैं। वो कहती अरे ये क्या बदतमीजी भाई, पहले या तो फिर कहना ही नहीं चाहिए था ना कि कोई बात है। ऐसा करके जब बहुत बुरा लगता था पहले स्टार्टिंग में, जब फ्रेंड्स वगैरह कहते ना कि एक बात बतानी यार तुम्हें, और फिर कहते अरे अभी नहीं यार बाद में बताऊँगी, तो बहुत ऐसी हड़बड़ाहट सी रहती थी क्या बात है आखिरकार, या तो फिर कहा ही मत करो कि बात बतानी है। नहीं बताओ पहले। तो ऐसा करके नव्या की तरफ करती ना। तो फिर जो नव्या ना वो कहती कि अच्छा तो तुम सोनी की एक्टिंग क्यों कर रही थी। तो कहती ये बात है। तो कहती तो कहती तुम्हें लगता है मैं एक्टिंग कर रही थी। कहती बिल्कुल एक्टिंग कर रही थी 100%, मैं क्या तुम्हें पहचानूँ ही नहीं। तो ऐसे करके करती है ना। तो फिर नुपुर कहती है अच्छा तो समझ जाती हो तो दिल की फीलिंग भी समझो ना। तो कहती है अच्छा क्या फीलिंग है। तो कहती देखो समझ जाती हो ना तो खुद समझो ना। तो कहती हाँ मैं तो समझती हूँ, पर तुम बताओ ना अपने मुँह से। तो कहती क्या यार कैसी बला हो तुम, आलतू जलालतू आई बला को टालतू, ऐसे करके करने लग जाती ना। तो नव्या कहती यार तुम ना एक तो कहती अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है मैं बताती हूँ। तो ऐसे करके नुपुर साइड में होती है और कहती है कि वो ना मेरा दिल ये कह रहा है तुमसे। तो कहती क्या कह रहा है।
तो ऐसे करके बड़े प्यार से उसकी तरफ ऐसे आते हुए बोलती है ना, ऐसे गर्दन को हिला के। तो नूपुर का थोड़ा माइंड चेंज हो रहा था ना, तो फिर वो कहती ये दिल कह रहा है कि वो ना, इस दिल का कहना है कि जो लोग अभी इंसान जो बात कर रहा है ना तुमसे, जो कह रहा है, वो चाहता है कि उसे नींद आ जाए। तो कहती क्यों, ऐसा क्यों? तो कहती हाँ तो सो ही गए, क्या करेगा इंसान बेचारा, ऐसा मेरा दिल कह रहा है। तो कहती अच्छा दिल कह रहा है, झूठ है तुम्हारा दिल, बहुत झूठ बोलता है। तो कहते अच्छा दिल थोड़ी ना झूठ बोलता है, ज़बान झूठ बोलती है। तो कहती हाँ तो तुम्हारी ज़बान ना बहुत झूठ बोलती है, बिल्कुल बहुत गंदी है, इसे मैं काट डालूंगी। तो कहती अच्छा काट लो फिर। तो ऐसे करके ज़बान बाहर निकाल देती ना। तो कहती यार, तो कहती हाँ पर एक बात है, एक शर्त है, काटना है पर अपने मुँह से, ऐसे चाकू छुरी पर उससे नहीं। ये इसकी शर्त है। तो कहती अच्छा शर्त की बढ़िया है, मुझे शर्तों में फंसाने वाले, ऐसे चाकू लेके से कट 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 कैंची से काट दूंगी मैं। तो कहती अच्छा काट के दिखाओ, लो काटो। ऐसे करके उसके सामने ज़बान आया करके निकाल देती ना। तो कहती गंदी कहेंगी, वापस मुँह बंद करो। तो कहती क्यों? तो कहती मक्खी घुस जाएगी। वो कहती अच्छा यहाँ पे मक्खी है? तो कहती नहीं है पर फिर भी बंद करो। तो कहती हाँ तो नहीं है तो क्या घुसेगी। तो कहती अच्छा ना परेशान मत करो। तो ऐसे करके नव्या कहती ना, तो फिर नुपुर जब अपना मुँह बंद कर लेती है और ऐसे बैठ जाती है ना पीछे खिसक के। तो फिर जो नव्या है वो, मतलब नुपुर बैठ जाती पीछे खिसक के। तो जो नव्या है वो ऐसे उसके पास आती है और ऐसे उसके मतलब जो गोदी होती है ना उस पर ऐसे सर रख देती है और ऐसे लेट जाती ना। तो नुपुर कहती है ये लेटने के टाइम है क्या जान, अभी शादी हुई है, अभी 2 दिन 1 रात बीती है अपनी, सुहाग रात में भी कुछ नहीं कर पाई, आज तो बस क्या है यार, तुम कैसी बीवी हो यार। आज इससे अच्छा तो हम पहले ही ठीक थे, कम से कम किसी वगैरह तो हो जाती थी परमानेंटली। तो कहती अच्छा पहले ठीक थे, वो कहते और नहीं तो क्या यार, कम से कम किस वगैरह तो चलता ही था ना, ये तो क्या हो गया ये। शादी करके पछता रही हूँ यार मैं। शादी को लड्डू सही सच में नहीं खाना चाहिए था मुझे। तो नव्या कहती वो तो मुझे नहीं खाना चाहिए था ना। तो कहती क्यों? तो कहती वो तो हमेशा मैं मना करती थी ना कि मुझे शादी वगैरह नहीं करनी। तो कहती हाँ वो तो बात है, पर फिर भी यार मैं पछता रही हूँ खा के। तो ऐसे करके नुपुर कहती ना। तो नव्या कहती है अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके वो बैठ जाती ना और फिर बाद में ऐसे नुपुर के पास आ रही होती ना। तो जैसे ही मतलब नव्या जो है वो नुपुर के पास आती, नुपुर कहती देखो तुम मेरी कहने पे मत करना ठीक है ना, तो अगर तुम्हारा मन हो तभी दैट्स, आगे नहीं बढ़ना वरना, है ना। तो कहती पता है सब। तुम्हें क्या लगता है मेरा मूड नहीं होगा? तो कहती नहीं लगता तो है, पर तुम शुरुआत कहाँ करने देती हो मुझे? तो कहती अच्छा क्या शुरुआत है? तो कहती ये भी दिखाती हूँ मैं। तो ऐसे करके वो मतलब फ्रिज से एक जो वहाँ पे पड़ा होता है ना उसमें से एक केक निकाल के ले आते हैं ना नुपुर। तो नुपुर कहती ये क्या है? तो कहती तुम नहीं जानती, इसे कभी देखा नहीं है? तो कहती अरे नहीं देखा हुआ है, पर ये क्यों है मतलब? तो कहती हाँ तो ऐसे पूछो ना। तो कहती बस हमारी नई शुरुआत के लिए है ना। तो कहती अच्छा तो वो तो नीचे कट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो कहती नहीं ना, अभी मैं तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ ना। तो कहती अच्छा बेटे ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो केक सामने ले आते हैं ना और नुपुर नव्या दोनों एक हाथ मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे चाकू से फिर वो कट करते हैं ना। तो जैसे ही कट करते हो कहती क्या बोलना, हैप्पी बर्थडे? तो कहती नहीं, आगे की लाइफ के लिए दुआ करनी है भगवान से बस। तो ऐसे करके फिर वो दोनों एक दूसरे को केक खिलाते ना। तो फिर जो मतलब नुपुर है वो ऐसे केक खिलाने लगते हैं, तो नव्या उसकी अंगुली पे ऐसे छोटी सी बाइट करते हैं ना। वो कहती क्या यार तुम भी ना ऐसे मत क्या करो। तो कहते अच्छा ठीक है सॉरी सॉरी सॉरी। तो फिर जो नव्या ना वो ऐसे अपने हाथ में लेके नुपुर को ऐसे बड़े प्यार से उसको खिलाती है। तो जैसे ही वो खाते हैं ना तो फिर बाद में उसके हाथों में जो लगा होता है ना उसका ऐसे उसके गाल पे रगड़ देती है ना। तो कहती क्या है यार ये गंदी कहीं की, मेरे पिंपल्स निकल जाएंगे। तो कहती नहीं निकलेंगे। तो कहते कुछ भी हो सकता है ना इसमें। वो कहती अच्छा खाएंगे तो फिर कुछ नहीं होगा अंदर? तो कहती अरे यार पर मुँह पे। तो कहती यार ठीक है ना क्या हो गया? तो ऐसे करके नव्या कहती है ना, तो नुपुर कहती है अच्छा ठीक है ओके। तो ऐसे करके फिर उसके गाल को पकड़ती है और ऐसे उसके गाल पे प्यार से लगा देती है ना। तो कहती अब ठीक है? तो कहती ठीक है। नव्या ज़्यादा कुछ नहीं कहती ना। तो फिर बाद में जो नुपुर है उसे ऐसे केक को तो ऐसे साइड में रख देती है और फिर बाद में जो अपने उसने मतलब डाला होता है ना कुछ, वो निकाल देती है। तो कहती क्या कर रही हो? तो कहती कुछ नहीं, गर्मी लग रही है। तो फिर बाद में ऐसे बेड पे आती है और फिर बाद में जो उसके गाल पे जो मतलब लगा होता है ना केक, तो फिर बाद में ऐसे उसके पास आती है और ऐसे धीरे से किस करती है ना वहाँ पे। तो फिर नव्या कहती क्या? तो कहती तुम चुप, कुछ नहीं बोलना। तो ऐसे करके उसके होठों पे हाथ रख देती ना और फिर बाद में उसको ऐसे गाल पे किसी से करना स्टार्ट कर देती ना। तो नुपुर जो नव्या है वो अब मतलब समझ चुकी होती ना कि अब क्या होने वाला है। तो वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेती ना। और फिर बाद में जो मतलब नव्या है वो उसके ऐसे मतलब गर्दन को पकड़ के उसकी तरफ ऐसे देखती है ना, पहले निहारती है उसको पूरा मुंह को। और फिर बाद में जो नुपुर है वो कहती क्या? तो कहती नहीं। कंटिन्यू। ऐसे करके करते हैं। तो फिर जो नुपुर है ना उसके ऐसे गाल पे किस करते करते फिर उसके ऐसे होठों के पास आती है। तो जैसे ही मतलब नव्या उसको किस करने वाली होती है ना कि अब तो होठों पे करेगी ना, तो ऐसे करके नुपुर दूसरी तरफ गर्दन कर लेती है अपनी और इस गाल पे ऐसे किसी करने लग जाती ना। तो फिर नव्या कहती क्या है होठों पे तो कर लो कम से कम, फिर कर लियो। तो कहती नो नॉट अलाउड, आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी, अब मेरी मर्ज़ी चलेगी। तो ऐसे करके फिर जो नुपुर है ना ऐसे उसके गले पे बहुत ज़्यादा किसेस कर रही होती है उसको होठों को छोड़ के ना।
तो फिर बाद में जैसे गले पे कंठ पे होते हुए ऐसे वो जो गड्ढा होता है ना, वहाँ पे आके बहुत ज़्यादा किसेस करे होते, बहुत ज़्यादा वाला ना। और फिर बाद में ऐसे नीचे आते आते वो मतलब उसका जो मतलब वो पहन रखा होता है ना उसने, तो उसको ऐसे निकालने लगती है ना। तो फिर वो कहती है कि इजाज़त है मैम, ओ हेलो इजाज़त है, ऐसे करके करती ना। तो नव्या कहती नहीं है। तो कहती क्या बदतमीज़ी है। तो कहती बिल्कुल भी नहीं है। तो कहती क्या, क्यों, क्या किया मैंने। तो कहती यही जो तुमने अभी तक कंप्लीट नहीं किया। तो कहती अच्छा बेटे तो फिर ऐसे धीरे धीरे नुपुर वापस किस करते करते ऊपर आती है। और फिर बाद में उसके होठों पे मतलब जैसे ही पास जाने लगती है तो नव्या जो है वो ऐसे अपनी गर्दन ऊपर करती है ना कि किस करेगी। तो जैसे ही फिर से करने लगती है तो नुपुर जो है वो उसके ऐसे फॉरहेड पे किस कर लेती है ना। तो कहती क्या है, क्यों, मतलब तुम पता ना कितने काँप रहे हैं तुम्हारे से मिलने के लिए। तो कहती है अच्छा तो इनको बोलो कि कर दे स्टार्ट। तो कहती नहीं कर सकते ना, जब तक तुम जब भी पास आते तुम दूर हो जाते, तुम पता भी है कैसे कंट्रोल कर रही हूँ मैं। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो नुपुर कहती हाँ तो इसमें मेरी क्या गलती है। तो ऐसे जैसे ही वो बोल रही होती है ना तब तक जो नव्या है ना वो ऐसे बैठ जाती है, मतलब थोड़ा सा ऊपर होती है और उसके ऐसे गाल को पकड़ के और ऐसे उसको होठों पे किस करना स्टार्ट कर देती है ना। तो वो चाह ही रही होती है ना नुपुर की एक करे, मतलब आगे बढ़ के खुद करे ना तो फिर बाद में जैसे उसको किस ऐसे तेज वाला पकड़ती है ना, तो फिर बाद में बहुत मतलब उसको ऐसे अपने नीचे ले लेते ना एकदम नव्या। और फिर बाद में ऐसे उसके होठों पे किसी करते रहते ना, एकदम वहीं पे मतलब रुक गई होती ना। तो फिर बाद में जैसे उसकी किसेस होती है तो नुपुर जो है वो कहती है कि बस करो मेरी माँ, क्या करोगी, होठ को काटोगी क्या मेरे। तो कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं और फिर बाद में ऐसे उसको अपनी उसकी जो मतलब वो बोल रहे होते हैं तो उसके लिप्स पे ऐसे अपनी फिंगर रख देती है। और फिर बाद में उसके गाल पे जो केक लगा होता है ना नुपुर के गाल पे, तो वो उसको ऐसे खाने लग जाती है ना बड़े प्यार से। तो नुपुर कहती है अच्छा तो मैं केक को अप्लाई करूँ फिर। तो कहती क्या। तो कहती एक सेकंड। ऐसे करके फिर वो मतलब अपनी गर्दन पे ऐसे केक लगा देती ना उसको। कहती क्या कर रही हो, गंदी हो जाओगी। तो कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्लीन करने के लिए मेरे पास है एक इंसान तो ऐसे करके हंसने लग जाते ना। तो फिर बाद में जो नव्या है वो ऐसे धीरे धीरे उसके पास आते हैं और ऐसे गर्दन पे जहाँ जहाँ केक लगा होता है ना वहाँ उसको ऐसे एकदम क्लीन कर रहे होते हैं ना, उसको एकदम किस करके लीक करके ऐसे बड़े प्यार के साथ में ना। तो फिर बाद में जो नुपुर है उसको आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा होता है ना अब कि बस एकदम जो मतलब दो जिस्म मिल जाए ना वैसे वाला सीन हो रहा होता है ना। तो फिर बाद में जो नुपुर है ऐसे बैठ जाती है और जो नव्या उसको कहती है, नव्या को कहती है कि हटा दूँ। तो कहती है ओके। ऐसे करके फिर जो मतलब नुपुर है ना उसको ऐसे बड़े प्यार से उसका जो उसने पहन रखा होता है ना टॉप वो हटा देती है और कहती है कि आगे इजाज़त है। तो कहती नहीं तो फिर हंसने लग जाती है ना, कहती एक बार पूछ लिया काफ़ी है। तो कहती ओहो थैंक यू ऐसे करके फिर जो नुपुर है ना उसको ऐसे मतलब जो अपनी कॉलर बोन होती है ना ब्यूटी बोन, वहाँ पे किस करना स्टार्ट कर देती है और ऐसे बड़े प्यार के साथ में वहाँ पे ऐसे किसेस वगैरह कर रही होती है। फिर धीरे धीरे नीचे आ रही होती है ना तो ब्रा आ जाती है उसकी। तो फिर वो कहती है कि ऐसे उसकी तरफ देखती ना तो नव्या हंसने लग जाती है ना, थोड़ा शर्माती अपने फेस पे हाथ रख लेती ना। तो फिर बाद में जो नुपुर है उसके हाथ मतलब जो नव्या का हाथ होता है ना उसको अपने उसके फेस से हटवा देती हो। कहती नहीं मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी है कैसी होती है। तो कहती मतलब। तो कहती अरे मुझे तुम्हारे एक्सप्रेशन देखने हैं, ऐसे मुँह पे हाथ मत रखो। तो ऐसे करके साइड में कर देती है और फिर बाद में जो नव्या से बिस्तर को पकड़ लेती है ना और जो मतलब नुपुर है उसकी ऐसे ब्रा भी रिमूव कर देती है और फिर उसको किस करना स्टार्ट करती है ना। तो बहुत एकदम आस पास ऐसे किसेस करे जा रही होती ना। तो फिर बाद में जो मतलब अपनी नव्या है वो कहती जान धीरे यार। तो कहती क्या हो गया। तो कहती नहीं पर थोड़ा सा समझा करो। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो अपने हाथों का कमाल दिखा रही होती है नुपुर और ऐसे उसको किसेस कर रहे होते हैं और अपने हाथ को ऐसे बार बार स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना, पूरे बदन पे ऐसे फेर रही होती है नव्या के। और ऐसे हाथ फेरते फेरते वो उसके पेट पे आ जाती है ना और ऐसे उसके पेट पे ऐसे धीरे धीरे अंगुलियों को ऐसे उल्टे हाथ से ऐसे फेर रहे होते हैं ना बड़े स्लोली 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 स्लोली। तो नव्या की हालत एकदम देखने वाली होती है ना, बहुत वो ज़्यादा एकदम मुँह पे शर्म भी होती है उस टाइम पे, मुँह पे एकदम अलग सी उत्तेजना भी होती है ना, एक अलग सा जोश भी होता है तो फिर जैसे नुपुर उसका ऐसे देखती है ना तो फिर वापस वो उसके ऊपर कम फोकस करती है और फिर अपने काम पे फोकस करती है ना मेन फिर उसका ऐसे किस करते करते चेस्ट से थोड़ा सा मतलब नीचे आ रहे होते हैं और अपने हाथ तो रेगुलर चल ही रहे होते हैं उसके, एकदम घूमना उसके हाथों पे ऐसे धीरे धीरे उल्टी अंगुलियाँ फेरना धीरे धीरे ऐसे करके। फिर बाद में जो वो उसके ऐसे पेट पे आके ऐसे किसेस वगैरह कर रही होती है ना, नाभि के आसपास ऐसे लीक करना और ऐसे बड़े प्यार के साथ में ना एकदम मतलब रोमांटिक फुल मूड में एकदम तो फिर बाद में जैसे ही नीचे आती है ना तो उसके अपर जो लोअर पार्ट होता है ना अब्डोमिनल पार्ट मतलब नाभि के नीचे वाला पार्ट, तो फिर बाद में वहाँ पे ऐसे किस करना स्टार्ट करती है ना। तो धीरे धीरे फिर वो ऐसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा किसेस करना स्टार्ट कर देती ना। तो फिर जो नुपुर है वो ऐसे ऊपर देखती है ना, ऊपर उसकी तरफ नव्या की तरफ फेस की तरफ, तो एकदम नव्या बैठी हो जाती है ना। तो कहती क्या हो गया। तो कहती तुम जो भी करना ना जल्दी करो। तो कहती क्यों क्या हो गया, तुम्हें कहाँ जाना है। तो कहती नहीं तुम नहीं समझ सकती फीलिंग्स क्या है, फर्स्ट टाइम आई फील
ऐसा वाला। तो कहती है अच्छा पहले कभी नहीं? तो कहती है अरे तो पहले हुआ था पर इतना नहीं हुआ था ना। तो फिर बाद में कहती है अच्छा ठीक है बच्चा। तो ऐसे करके फिर उसको ऐसे एकदम उल्टा लेटा देती ना, और उसकी जो पीठ होती ना उस पर ऐसे किस करना स्टार्ट कर देती ना नुपुर, ऐसे उसके ऊपर आके एकदम मस्त तरीके से। फिर जो नुपुर वहाँ से उठ जाती ना, तो उनमें कहती क्या हो गया? तो कहती चुप। तो ऐसे करके उसको चुप करवा के वो जो केक पड़ा होता ना वो ऐसे ले आते और उसकी पीठ पे लगा रहे थे। तो नव्या कहती यार छी 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 छी, तुम ये केक क्यों अप्लाई कर रही हो? तो कहती चुप रहो ना, तुम अपना काम करो, तुम्हें अगर गंदा रखा ना तो फिर मेरा काम ख़राब है, बस तुम चुप रहो। तो ऐसे करके उसके जो उसने केक लगाया होता ना उसको वो ऐसे खाना स्टार्ट कर देती ना उसके ऊपर ऊपर से, और बड़े प्यार के साथ में उसके साथ ऐसे रोमांस कर रही होती है। तो नव्या की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना, एकदम सांस सी चढ़ गई होती ना दोनों को ही। और मतलब उसको तो बहुत ज़्यादा वाली, क्योंकि जो हार्ट बीट है वो ऐसे बाहर निकलने को हो रहा है ना, हार्ट एकदम धक धक सा हो रहा होता है। तो फिर बाद में नव्या जो है वो सीधा होती है, और फिर बाद में नूपुर को ऐसे पकड़ के अपने नीचे ले लेती ना। तो नूपुर कहती क्या? तो कहती कुछ नहीं, चुप। तो ऐसे करके उसको ऐसे मतलब करवा के उसके होठों पे किस करना स्टार्ट कर देती ना। उसके ऐसे बालों में अपना एक हाथ फेर रही होती है, और एक मतलब एक हाथ उसके बदन पे होता है, और ऐसे किस कर रही होती है ना। तो फिर बाद में जैसे उसकी मतलब किस करते करते गालों से होते हुए नीचे एकदम गर्दन से होते हुए बिल्कुल एकदम कॉलर बोन पे आके किस कर रही होती है, और फिर थोड़ा नीचे कर रहे होते हैं ना टी शर्ट को। तो फिर नुपुर कहती ये बला है ना, इसको भी हटाते हैं। तो ऐसे करके खुद हटाने लगती है ना। तो फिर जो नव्या है वो उसके हाथ पकड़ लेते हो कि नहीं तुम नहीं, मैं खुद कर लूँगी, आता है मुझे। फिर बाद में जो ऊपर के हाथों को साइड में करवाती है और खुद उसका ऐसे टी शर्ट रिमूव कर देती ना। तो जैसे वो रिमूव करती है ना, तो उसने फर्स्ट टाइम ऐसे नुपुर को देखा होता, मतलब पहले भी देखा होता पर एक छोटी सी नज़र में देखा होता ना, जब वो कपड़े चेंज कर रही होती है तभी। तो फिर बाद में वो उसकी तरफ एकदम निहार के उसके ऊपर बैठी होती है और ऐसे को देखती है ना। तो नुपुर कहती बस करो, शर्म आती है मुझे भी ऐसे। तो कहती हाँ तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ तो देखना बनता है यार। तो ऐसे करके फिर बड़े प्यार से उसके साथ ऐसे मतलब जो हार्ट होता ना वहाँ पे उसको ऐसे किसी करती है ना छोटी सी। और फिर बाद में ऐसे अपनी आँख से थोड़ा सा काजल निकाल के उसके कान के पीछे लगा देती ना। तो कहती क्या कर रही हो? तो कहती कहीं नज़र ना लग जाए तुम्हें। तो ऐसे करके उसको कहती है ना। तो कहती नहीं लगेगी, जब तक तुम हो ना नहीं लगेगी। तो फिर बाद में जो नुपुर जो नव्या है वो कहती बस करो, मुझे बातों में मत लगाओ तुम। और फिर बाद में उसको ऐसे पीछे से थोड़ा ऊपर उठने को बोलती है ना, तो वो थोड़ा सा ऊपर उठती है नुपुर। और फिर बाद में जो नव्या उसके ऐसे हुक जो होता है ब्रा का वो निकाल देती है, और उसे करके धीरे से उसको हटा देती ना। तो फिर बाद में जो मतलब नव्या है वो ऐसे थोड़ा साइड में हो जाती है ना। तो कहती क्या? तो कहती चुप एकदम। तो ऐसे करके उसके मुंह पे हाथ रख देती है और ऐसे उसको देख रही होती है ना। फिर मुंह पे हाथ हटा के फिर उसको ऐसे बिल्कुल निहारती है ना, एकदम आँखों में उसकी तस्वीर जमा रही होती है ना। तो फिर बाद में जो मतलब नव्या है वो थोड़ा सा साइड में खिसक के फिर अपने नुपुर को जो अपने ऊपर ले लेती ना। तो कहती ये तुम। तो कहती चुप एकदम। ऐसे करके फिर उसको एकदम टाइटली वाला हक करते हैं ना। तो दोनों के जिस्म एक दूसरे अभी मिले होते हैं ना, मतलब नीचे तो पहना होता है पर वो जो ऊपर वाला जो जिस्म होता है ना वो दोनों एक दूसरे से बिना मतलब कपड़ों के एकदम मिले होते हैं ना। तो नव्या उसको एकदम टाइटली वाला हक करके फील करे होते ना। तो नुपुर की तो हार्ट बीट और भी ज़्यादा फास्ट हो रही है, तो नव्या की भी तो हो ही रखी होती है। तो फिर बाद में जो नुपुर है वैसे थोड़ा सा ऊपर उठती है उसके बदन से, और फिर बाद में किस करना फिर से स्टार्ट कर देती ना। तो ऐसे किस करते 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 उसके ऐसे नीचे आ जाते ना। तो फिर कहती मैम इजाज़त है? देखती मैम बोलना बंद करो यार, एक तो तुम। तो कहती अच्छा वाईफी, ओए वाईफी। तो कहती वाईफाई? तो कहती अरे वाईफाई नहीं वाईफी। तो कहती अच्छा मैंने सुना वाईफाई, मेरे को क्यों बोल रही हो वाईफाई? तो कहती चुप। ऐसे करके इसको करती ना। फिर कहती जाने मन जी इजाज़त है? तो कहती ऐसे करके गर्दन हिलाती ना। तो फिर बाद में जो नुपुर है वो ऐसे उसके जो मतलब उसने पहन रखा था ना उसको ऐसे धीरे धीरे करके हटा रही होती है, और उसके साथ साथ किसेस भी कर रहे होते ना उसके थाइस पे किस करते करते एकदम नीचे पैरों तक पहुंच गई होती ना। तो ऐसे उसके पैरों में भी किस करती ना। कहती गंदी गई कि यार बदबू नहीं आ रही? तो कहती अच्छा नहा के आई हो तुम, कहाँ से बदबू आ जाएगी? तो कहती अरे पर फिर भी पैरों को कौन किस करता है? कहती मैं और क्या, तुम्हारे एक नाखून क्या, तुम्हारे एक बाल से भी प्यार है मुझे, ठीक है ना? और फिर बाद में ऐसे इसको किस करते करते फिर से ऊपर आ रहे होते ना ऊपर, और ऐसे किस करते करते उसके थाइस के पास में आ जाते और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे किसेस करना स्टार्ट कर देते ना धीरे धीरे। तो मतलब नव्या की जो हालत है ना वो बहुत टाइट हो गई होती है, बहुत ज़्यादा वाली ना। तो ऐसे करके वो नुपुर को अपने पास खींचने के ट्राई कर रहे होते ना कि कैसे भी ये मतलब मेरे साथ लग के रहे ना। पर नुपुर जो है वो उसको सताना चाह रही होती ना। तो फिर धीरे धीरे ऐसे जीप से वहाँ पे लीक कर रही होती ना बड़े प्यार के साथ में। तो जो अपनी नव्या है वो कहती जान मत सताओ ना यार। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर नुपुर भी ज़्यादा मतलब उसको परेशान नहीं करना चाह रही होती ना। तो वो मतलब उसके पास आती है और उसने जो पहन रखी होती है पैंटी वो भी हटा देती ना, और एकदम बिल्कुल उसको निर्वस्त्र कर देती ना। तो फिर जो नुपुर है उसको ऐसे थोड़ा मतलब बेड से भी नीचे उतर जाती ना। तो नव्या कहती क्या? तो कहती
तुम्हारा हक है तस्वीर खींचने का, हमारा नहीं है। तो कहती तस्वीर, तो कहती अरे यार आँखों में तो ऐसे करके फिर वो उसको एकदम देखते हैं ना, तो नव्या को काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही होती है ना, अपने मुंह पे हाथ रख लेते हैं। तो फिर जो नुपुर है उसके ऐसे पास आती है, उसके ऊपर आ जाती है ना, और कहती है ये शर्माना किस लिए, हाय मेरी लाल कुड़ी इतनी लाल लाल कैसी हो गई तुम। तो ऐसे करके नुपुर कहती ना, तो नव्या कहती तुम ना ज़्यादा बकवास मत क्या करो। तो कहती अच्छा क्या बकवास की मैंने। तो कहती क्या है ये। तो कहती क्या मेरी जान इतनी लाल होने की क्या ज़रूरत है। हाय हाय कितनी लाल लाल गाल हो गई इसके गुलाबी गुलाबी से। ऐसे करके उसके गालों पे किसी करती है ना। तो फिर बाद में जो नव्या है वो ऐसे उसको एक अलग निगाहों से देख रही होती है ना। तो फिर नुपुर समझ जाते ना ये निगाहें तो क्या कहती है, सब समझ आता है। तो फिर बाद में वो ऐसे किस करना फिर से स्टार्ट कर देती है। और फिर बाद में जैसे वो किस आस पास करे जा रहे होते हैं, तो नव्या की बहुत ज़्यादा हालत टाइट हो रही होती है ना। वो ऐसे बिस्तर को बिल्कुल बेडशीट को एकदम अपनी मुट्ठी में भींच लिया होता ना उसने। तो फिर जो नुपुर है वो साइड में आके लेट गई होती ना। तो कहती क्या ये क्या था। तो कहती बस हो गया। तो कहती तुम ना ज़्यादा बना मत करो मेरे सामने, तुम्हारी चाल मुझे सब समझ आती है। तो ऐसे करके नव्या कहती है, नुपुर कहती है अच्छा क्या समझ आती है। तो कहती क्या था ये। तो कहती हो गया बस काफ़ी है। तो कहती ठीक है। तो ऐसे करके नव्या जो है ना कहती तुम्हें मैं बताती हूँ कैसे होता है। तो ऐसे करके जानबूझ के नुपुर मतलब बच्चों वाली एक्टिंग, मतलब वो एक्टिंग होता है ना वो करना चाह रही होती है, पर नव्या को तो पता है सब कुछ। तो फिर बाद में उसको ऐसे अपनी उसकी कमर से पकड़ के उसको ऊपर खिसका लेती है थोड़ा सा, और फिर बाद में उसके नीचे आ जाती है। तो कहती है कि मैम, अब मैं बोलूँ तुम्हें मैम। तो कहती नहीं ना मैम नहीं। तो कहती फिर मेरी जान हटा दूँ। तो कहती ऐसे करके आँखों में वो नशीली आँखें होती है ना दोनों की, एकदम नशे वाली नशे में भरी हुई है ना, वैसी आँखें होती है निगाहें दोनों की। तो फिर बाद में जो वह वो ऐसे धीरे धीरे करके उसने जो नीचे पहन रखा होता है ना उसको रिमूव कर देती है। और फिर बाद में उसके वहाँ पे ऐसे हाथ फेरना स्टार्ट करती है ना बड़े प्यार के साथ में। तो कहती कि जान। तो कहती हाँ। तो कहती बहुत सुंदर है। तो कहती क्या। तो कहती तुम। तो कहती मतलब। तो कहती अरे तुम बहुत सुंदर हो। तो ऐसे करके नव्या करती है ना। तो नुपुर कहती मेरी जान कौन सी कम है। तो कहती नहीं पर तुम बहुत सुंदर हो। तो ऐसे करके इसको देख के पूरी मतलब उसकी तारीफ़ कर रही होती ना। तो कहती थैंक यू ऐसे करके बोलती है ना। कहती अच्छा। तो फिर बाद में जो नव्या ना उसकी बात को ऐसे इग्नोर करती है और उसके हाथ पे एक छोटी सी किस करके वो नीचे आ जाती ना, और ऐसे उसको किस करना स्टार्ट करते थे ना। अब उनका मतलब बात करने का वक्त जो होता है ना वो ख़त्म हो चुका होता है। और जो नव्या ना उसे ऐसे उसके ऊपर आ जाती है ना प्रॉपर एकदम। और फिर बाद में उसको ऐसे मतलब जो हग होता है ना वो टाइटली वाला जो मतलब होता है ना कि एक दो जिसमें एक जान वाला बन के होता है ना, उनके हार्ट बीट भी एकदम साथ साथ चल रहे होते हैं ना, धक धक सी धक धक सी। तो फिर बाद में जो नव्या है वो ऐसे नुपुर को टाइटली एकदम टाइटली वाला हक करती है और कहती है आई लव यू। तो ऐसे करके धीरे से उसके कान में बोलते ना। तो जैसे ही वो कान में बोलते हैं ना तो उसके पूरे शरीर में एक झंझनाहट सी मतलब बन जाती है ना नुपुर के। नव्या बोलती है ना उसको आई लव यू ऐसे करके। तो नुपुर कहती है आई लव यू टू मेरी जान, माई वाइफ, माई लाइफ पार्टनर, माई ज़िंदगी, मेरी जान, आई लव यू सो मच ऐसे करके बोलती है ना। तो फिर नव्या जो है वो ऐसे धीरे धीरे फिर उसको जो उनका काम होता है वो कंटिन्यू करने लग जाती है ना। तो दोनों के बीच में एकदम वो जो सबसे खूबसूरत जो घड़ी होती है ना, मतलब जो दुनिया में जिसका कोई तोड़ नहीं है, वो खूबसूरत वक्त उन दोनों के साथ में वो बिताते ना एक दूसरे के साथ में। तो फिर बाद में जैसे उनका रोमांस जो है वो मतलब मेन स्टेज पे आता है। तो फिर बाद में जो नुपुर है वैसे उसको एक बार देखना चाह रही होती है ना ऐसे तड़पते हुए एकदम इस तरीके में ना। तो फिर बाद में उसको ऐसे देख रहे होते ना थोड़ा ऊपर होके। तो फिर नुपुर जो नव्या कहती है ये टाइम नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा करके मना कर देती है ना। तो फिर जो नुपुर है उसको ऐसे बड़े प्यार से उसके साथ में जो रोमांस होता है उनका वो कंटिन्यू करते हैं। और जो उनका रोमांस फिनिश हो जाता है जब, तो फिर बाद में जो नुपुर है उसके ऐसे ऊपर के ऊपर ही आके उसको मतलब थोड़ा सा क्लीन करके फिर वो उसके ऊपर आ जाती है और ऐसे लेट जाती है ना। तो मतलब दोनों की हार्ट बीट और सांसें एकदम इतनी तेज़ तेज़ वाली होती है ना। तो दोनों सांस ले रहे हैं, पहले तो ट्राई कर रहे होते ना, पर जो नव्या है ना उसकी हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई होती है, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा। तो ऐसे बहुत तेज़ उसको सांस चढ़ना स्टार्ट हो जाती है ना। तो फिर जो नुपुर है उसके ऐसे मतलब चेस्ट के बीच में ऐसे उसको रब करना स्टार्ट करती है ना कि काम डाउन, कुछ नहीं होता काम डाउन। तो ऐसे करके उसके बड़े प्यार से उसको ऐसे सहला रही होती है ना नुपुर। तो नव्या कहती है पर उसको बहुत ऐसे तेज़ तेज़ सी सांसें चढ़ रही होती है ना। तो फिर जो मतलब नुपुर है उसको ऐसे उसके बाजू को एकदम टाइटली वाला पकड़ लेती है और हक करके उसको लेटी रहती है ना। तो थोड़ी देर में नव्या जो है उसकी धीरे धीरे हालत ठीक हो रही होती है ना, वो थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल हो रही होती है। तो फिर जो नुपुर है ना उसको कहती जान तुम ठीक हो। तो कहती ठीक हो। तो कहती हाँ ठीक है। तो ऐसा करके फिर उसके जो मतलब उसको पसीना जो आया होता है ना वो ऐसे पहुँचने लग जाती है ना बड़े प्यार से। और फिर बाद में उसके ऐसे फोरहेड पे ऐसे किसी करके फिर उसके चेस्ट पे किसी करके वो ऐसे उसके ऊपर लेट जाती है ना नुपुर।
तो नव्या कहती ऑलरेडी सांस नहीं आ रही, तुम थोड़ा साइड होगी। तो कहती ठीक है। तो ऐसे करके नुपुर साइड हो जाती ना। तो नव्या जो है उसको ऐसे अपने आप को देखती है ना एक बार ऐसे थोड़ी सी निगाह में, तो उसको बहुत शर्म आ रही होती है ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसने ऐसे अपने आप को देखा होता है ना, इतना मतलब तड़पता हुआ, इतना ऐसे वाला सीन में ना। तो फिर बाद में उसे अपने मुंह पे हाथ रख लेते ना, तो नुपुर उसका पूरा हर चीज़ उसकी नोटिस कर रही होती है ना, एकदम छोटी छोटी चीज़ उसकी, जो कैसे वो अपने हाथों का मूवमेंट करती है, फिर कैसे नव्या भी ऐसे ही उसको ऑब्जर्व कर रही होती है, पर नुपुर बहुत ज़्यादा कर रही होती है ना। तो फिर बाद में उसके ऐसे हाथ से, उसका जो हाथ उस पर मुँह पे पड़ा होता है ना नव्या के, तो फिर नुपुर जो धीरे से उसके हाथ को साइड में करती है और अपनी मतलब सीने पर रखवा लेती है ना। वो कहती फील करो एक बार, तो ऐसे करके हाथ रखवाती है ना। तो कहती क्या? तो कहती हार्ट बीट। तो फिर बाद में वो ऐसे धीरे से महसूस कर रही होती ना। तो फिर वो कहती अच्छा, मैं अब तुम कह रही थी वैसे सुनो। तो कहती क्या? तो कहती हार्ट बीट तुम्हारी। तो कहती ठीक है। तो फिर बाद में जो नव्या है ना उसके ऊपर आ जाती है और ऐसे अपना कान उसके हार्ट पे लगाती है ना, और बड़े प्यार से वो सुन रही होती है ना कि हार्ट कैसे धक 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 सा हो रहा है ना। तो फिर बाद में ऐसे ऊपर उठती है थोड़ा सा और उसके ऐसे लिप्स पे फिर से किस करना स्टार्ट कर देती ना। तो नुपुर कहती जान। तो कहती हाँ। तो कहती क्या हुआ? तो कहती नहीं कुछ नहीं। तो फिर बाद में ऐसे किस करते करते नीचे आ जाती ना। तो फिर जो मतलब नुपुर है वो कहती कि जान तुम ठीक हो ना, तुम्हारी हालत ठीक है ना? तो ऐसा करके उसको पूछती है ना। तो नव्या कहती ठीक हूँ। तो फिर बाद में नुपुर उसका बड़े प्यार से उसकी कमर को पकड़ के अपने ऊपर पूरा प्रॉपर खींच लेते ना उसको, एकदम बिल्कुल सटीक है ना। तो फिर बाद में नव्या को शर्म आ रही होती ना ऐसे उसको देख के। तो फिर जैसे उनका जो मोमेंट है वो थोड़ा मतलब नॉर्मली हो गया होता है ना, दोनों ही उनकी हार्ट बीट वगैरह थोड़ा बहुत कंट्रोल में आ गई होती ना। तो फिर जो नव्या ना उससे ऐसे बातें करना स्टार्ट कर देती ना। तो जो नुपुर है वो भी उसके ऐसे जवाब दे रही होती है, बड़े प्यार से दोनों ही बातें करने लग जाते ना। तो कहती तुम ना बहुत खूबसूरत हो, ऐसा करके नुपुर कहती ना एकदम से बीच में बात में। तो नव्या कहती हाँ तुम मुझसे ज़्यादा हो, ठीक है ना? तो कहती अच्छा सच्ची? तो कहती और ऐसे ही दोनों बड़ी हंसी मजाक के साथ में ऐसे अपना टाइम जो होता है ना वो स्पेंड कर रहे होते हैं। तो नव्या जो है वो ऐसे उठ के जाने लगती है। तो नुपुर कहती कहाँ जा रही हो? तो कहती कपड़े पड़े हैं पहन लूँ। तो कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो कहती अरे पहनने दो ना जान मुझे। तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं। तो ऐसे करके नुपुर मना कर देती ना। तो नुपुर कहती अरे तो ऐसे कैसे मैं सोऊंगी? तो कहती कंफर्टेबल है, तुम चुप रहो। तो कहती यार तुम ना। तो ऐसे करके फिर वो जो बड़ी वाली लाइट होती है ना उसको बंद कर देती है, और जो छोटी डिम लाइट होती है ना वो चालू कर देती है। तो कहती अच्छा ये वाली? तो कहती कुछ नहीं होता, ओढ़ के रखो। तो ऐसे करके उसके ऊपर मतलब अपना हाथ फेरने लग जाती ना नव्या के ऊपर नुपुर। तो फिर बाद में जो नव्या कहती जान तुम एक बात बताऊँ? तो कहती हाँ बताओ। तो कहती तुमने जो मुझे कहा नहीं ना। तो कहती क्या? तो कहती तुमने मुझे वो बोला था ना कि तुम्हें सरप्राइज़ देना था। तो कहती अच्छा कौन सा वाला, कब बोला था? तो कहती तुमने नहीं कहा था कि वो मतलब तुम्हें डार्क जो है मेरा तिल वो दिखाना है ना, ब्लैक स्पॉट। तो कहती अच्छा ओह उस दिन का याद है तुम्हें? तो कहती हाँ बिल्कुल, तुमने बताया नहीं। तो कहती अच्छा बताओ तुमने देखा नहीं अभी तक? तो कहती नहीं मैंने देख लिया है, पर तुम खुद अपनी हाथों से बताओ ना। तो कहती अच्छा ठीक है देख लो तुम ही। तो ऐसे करके उसको थोड़ा ऊपर हटाती है और फिर उसके चेस्ट पे ना एक छोटी छोटी सी ऐसी मतलब होते ना तिल, एक दो तिल होते ना। तो कहती ये देखो। तो कहती ये वाला नहीं, मेरा वाला ये वाला फेवरेट है। तो ऐसा करके बिल्कुल जो उसके मतलब पूरे सीने के ऊपर जो एकदम बीच में ना तो उसके जस्ट पास में आता है एक बड़ा सा थोड़ा सा बड़ा सा तिल, इतना सुंदर सा। तो कहती ये इस पे ना मेरा दिल आ गया है पूरा पूरा। तो ऐसे करके वहाँ पे किस करती है ना। तो जैसे वो उसके होठ मतलब गर्म होठ जो है उसके सीने पे लगाती है ना, तो नुपुर की हालत एकदम से झन्न से उसका शरीर हिल जाता है ना पूरा ही। तो फिर नुपुर कहती तुम ना मुझे ना फिर से मूड बदल रही हो तुम मेरा। तो कहती अच्छा तो बदल जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो कहती हो रेडी हो मतलब? तो कहती तो नुपुर है जो मना कर देती हो, कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी हालत बहुत ख़राब हो जाती, मैं नहीं देख सकती तुम्हें ऐसे। तो कहती क्या मतलब? तो कहती ओ नहीं तो क्या, कितना तेज़ हो गया था तुम्हारे हार्ट, मेरे को ऐसा लगा था कि एक टाइम के लिए तो तुम ना कहीं हवाई जहाज़ से भी ऊपर ना चली जाओ। तो कहती क्यों? तो कहती वो नहीं तो क्या, तुम्हारी कितनी सांसें तेज़ हो जाती है यार, देखो अभी भी इतनी गहरी गहरी सांसें चल रही है। तो ऐसा करके कहती ना। तो नव्या कहती वो तो अपना आशिक साथ हो ना तो ऐसा ही होता है। कहती अच्छा मेरे जैसे आशिक साथ ही नहीं है? तो कहती अरे नहीं पर किसी किसी का होता है ना। तो ऐसे करके कहती ना। तो कहती तो ऐसे करके फिर जो नव्या ना उसके प्रॉपर वापस से ऊपर आ जाती ना, जो तिल दिखाने के लिए ऊपर उठी होती ना, तो ऐसे ऊपर मतलब सही से हो जाती है और उसके ऐसे गले पे अपना मुंह रख लेती है और ऐसे उसको वहाँ पे गले पे मतलब अपने जो गर्म होठ होते हैं वो ऐसे वहाँ पे लगा के रखती है ना। तो नुपुर कहती जान तुम ऊपर रखो ना अपना मुंह। तो कहती क्यों? तो कहती कुछ कुछ होता है ना। तो कहती अच्छा मैं पूरी लगी हूँ उससे कुछ नहीं हो रहा? तो कहती नहीं वो तो होता ही है पर फिर भी यार थोड़ा सा गले पे तुम पता है ना सेंसिटिव पॉइंट है मेरा। तो कहती सब पता है।
तो ऐसे करके फिर जो नव्या है ना ऐसे बड़े प्यार से अपना मुंह थोड़ा ऊपर करती है और उसके ऐसे गाल पे अपना होठ लगा देती है और ऐसे आंखें बंद कर लेती है ना। तो नुपुर भी अपनी आंखें बंद करती है और उसको ऐसे फील कर रहे होते हैं ना अपने ऊपर, एकदम महसूस कर रहे होते हैं दोनों एक दूसरे को। और ऐसे लेटे लेटे उनको नींद आ जाती है ना। नव्या को मतलब थक थक सी गई होती है ना बेचारी और उनको काफ़ी इतने दिनों से जो स्ट्रेसफुल लाइफ उनकी चल रही होती है, उस टाइम पे वो दोनों बहुत रिलैक्स में होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो फिर बाद में जैसे ही सुबह मतलब मॉर्निंग होती है ना उनकी दोनों की, तो जो मतलब नव्या है वो पहले उठ जाती ना। तो जैसे ही उठ के वो कुछ आने लगते हैं तो नुपुर उसको ऐसे कमर से टाइट पकड़ लेती ना। तो नव्या कहती तुम उठी हुई थी? वो कहती बिल्कुल। तो कहती अच्छा तो उठने उठने दो ना, तुम्हें पूरा दर्द हो रहा होगा ना बदन? तो कहती बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो कहती क्यों? तो कहते अरे तुम रात में साइड में हो गई थी, अभी जस्ट ऊपर आई हो। तो कहती अच्छा तुम्हें पता है? तो कहती हाँ तो मैंने ही लिया है तो अभी तो पता चलेगा ना मुझे भी तो कहती अच्छा बेटे तो उठ क्यों नहीं रहे हो? तो कहती नहीं उठना नहीं है, ऐसे ही लेटे रहो। तो ऐसे करके इसको और टाइट वाला हग कर लेती ना। तो नव्या कहती जान उठने दो, सभी वेट कर रहे होंगे ना, काफ़ी टाइम हो गया है। तो कहती कोई वेट नहीं कर रहा, कोई नहीं करेगा, तुम चुपचाप लेटी रहो। तो ऐसे करके उसको कहती ना। तो फिर वो कहती अच्छा ठीक है तो ऐसे करके नव्या जो ना वापस से अपना सर रख लेती है और ऐसे उसको फील करके सो जाती है ना वापस। तो उसको वापस नींद लग जाती है, आँख लग जाती है ना। तो नुपुर है उसको ऐसे बड़े प्यार से उसको ऐसे साइड में थोड़ा सा करती है और फिर बाद में उसको मतलब अच्छे से जो ब्लैंकेट वगैरह पकड़ी पड़ी होती है ना वो उड़ाती है ना। तो फिर जो नव्या कहती देखा कितने चालाक लोग हैं ना, मुझे सुला दिया, अब खुद जा रहे हैं। तो कहती हैं तो सोई नहीं? तो कहती बिल्कुल भी नहीं तो जैसे ही नुपुर उसको ऐसे कहती है ना तो नव्या उसकी कमर पकड़ के अपनी तरफ ऊपर खींच लेती है ना बिल्कुल। तो कहती अच्छा बेटे तुम सुलाओ तो चलता, हमारी बारी आए तो तुम चले जाते हो। तो ऐसे करके नव्या कहती ओह मैडम बहुत चालाक नहीं हो तुम? तो कहती बहुत ज़्यादा हूँ फिर बाद में नव्या कहती अच्छा मॉर्निंग किसी दे दो फिर उठ जाओ। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो नुपुर है ना वैसे धीरे धीरे उसके पास आती है और उसके ऐसे होठों पे किसी करती है ना और ऐसे किस करके डायरेक्ट नीचे आके चेस्ट पे किसी करके और फिर थोड़ा पेट पे और फिर कहीं और किस करके वहाँ से उठने लगती है ना। तो नव्या कहती ये क्या था तो कहती कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगी, छोड़ो। तो ऐसा करके वो भाग जाती ना मतलब वॉशरूम में। तो वो बंद नहीं करती गेट को जानबूझ के। और फिर नव्या कहती क्या ऐसी लड़की हो, मुझे भी नहीं बोला कि एक बार नहा लो? तो कहती हाँ तो मैंने कब मना किया? कहती अच्छा ठीक है मारी हूँ फिर। तो ऐसे करके वो भाग के जाती ना। तो जैसे वॉशरूम में जाती हो कहती गेट तो खोलो ना। तो कहती मैं नहीं खोलने वाली। तो कहती अरे गेट खोलो ना यार। तो ऐसे करके उसके ऊपर जैसे सर लगाती ना नव्या तो एकदम से गेट खुल जाता। कहती हैं तुमने बंद भी नहीं किया था? तो कहती ना। तो कहती ओ मैडम कहना नहीं है पर बुलाना ज़रूर है ना तो ऐसे करके नव्या जो है वो अंदर आती है और ऐसे वॉशरूम का गेट बंद कर देती है ना। और फिर बाद में उसकी तरफ ऐसे देखने लग जाती है ना। तो जैसे वो मतलब नव्या जो नुपुर जो है वो डायरेक्ट पहले ही शावर के नीचे चली गई होती है ना, ऐसे धीरे धीरे कर रखा उसको थोड़ा सा। और ऐसे उसकी छोटी छोटी बूंदें ऐसे गिर के बालों से होते हुए ऐसे बदन पे जा रही होती है ना। तो नव्या उसको जो देख रही होती है ना तो एकदम मंत्रमुग्ध हो गई होती है ना, बिल्कुल अपने मन में उसमें खो गई होती है ना वो देखते हुए। तो फिर बाद में ऐसे धीरे धीरे अपने पैरों को उसके पास ले जा रही होती है, नुपुर के पास में। उसको उसके ऐसे गालों पे जाके किस करते हैं ना एक छोटा सा। तो फिर बाद में नुपुर कहती बस इतू सा? तो कहती हाँ बिल्कुल और बड़ा चाहिए? तो कहती तो फिर बाद में जो नुपुर है ना ऐसे पीछे की तरफ टर्न होती है ना, मतलब थोड़ा फास्ट करने के लिए शावर को कि ताकि दोनों के ऊपर कम से कम पानी तो गिरे ना। तो जैसे ही वो पीछे मुड़ती है ना तो फिर जो नव्या है उसको ऐसे पीछे से हक कर लेती है ना बहुत तेज़, और अपने हाथ जो होते हैं ना पीछे से ऐसे फेरने लग जाती है ना, उसकी बॉडी पे ऐसे रब कर रही होती है, कभी क्या कर रही होती है ना। तो फिर जो नुपुर कहती क्या कर रही हो तुम? तो कहती कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं ऐसे करके बड़े प्यार से उसकी बॉडी पे ऐसे रब करना स्टार्ट कर देती ना। तो कहती तुम्हें नहला रही हूँ ना, तुम भी तो नहाना चाहती हो ना? तो कहती अच्छा ऐसे किस करते हुए? तो कहती फिर जो नुपुर है ना ऐसे सीधा हो जाती है और एकदम दीवार के साथ में लग जाती है ना, क्योंकि नव्या ने जो थोड़ा सा उसको पुश किया होता है ना दीवार के साथ लगने में। और फिर बाद में उसका ऐसे मतलब प्यार से उसके पास जाती है नव्या और नुपुर को वही प्यार करना स्टार्ट कर देती ना बड़े प्यार प्यार से तो फिर बाद में जैसे वो पानी की बूंदों के साथ साथ में ऐसे रोमांस कर रहे होते ना दोनों, तो उनको काफ़ी लेट हो गया होता ना, दिन के मतलब 12-1 बजने को हो रहे होते ना, और वो वही होते आराम से मतलब लेट उठे होते तो सुबह। और ऊपर से सभी वैसे तो उनके घर में लेट ही उठते पर इतना भी लेट नहीं उठते तो फिर बाद में वो जो है नव्या हो गई यार बहुत लेट हो गई है कसम से तो फिर बाद में दोनों जल्दी जल्दी एक दूसरे को नहलाते ना, और बाद में जल्दी से उनके कपड़े वगैरह वो जो तौलिया वगैरह रखा होता ना वो लेके बाहर आ जाते हैं। तो अब वो जो मतलब अपनी नूपुर है वो नव्या जो है वो तो कपड़े पहन लेती है पर नूपुर तो पहने नहीं होती ना, केवल तौलिए में खड़ी होती है। तो नव्या कहती तुम कपड़े पहनो ना। तो कहती पहनूँ क्या, कपड़े कहाँ है मेरे? तो कहती अरे रे ओके ओके सॉरी सॉरी फिर वो अपनी अलमारी खोल दी ना, कहती इसमें पहन लो कुछ भी। तो फिर बाद में जो मतलब नूपुर है वो ऐसे बढ़िया वाली जो ड्रेस होती है ना उसकी फेवरेट वाली जो नव्या पे अच्छी लगती है वही खुद निकाल लेती है। कहती ये तो अच्छा ये वाली पहनोगी? तो कहती तुम्हें जो अच्छी लगती है ना वही मुझे अच्छी लगती है। तो
तो कहती अच्छा ठीक है। तो फिर बाद में जो नूपुर ना नव्या की पसंद से ड्रेस पहन लेती ना, और पहन के कहती कैसी लग रही हूँ, तो कहती वैसे तो अच्छी नहीं लग रही। तो कहती गंदी अच्छी सच में नहीं लग रही। तो कहती हाँ अबू वैसे देख लिया तो ऐसे कैसे अच्छी लग सकती हो ना। तो ऐसे करके हंसने लग जाते हैं। नूपुर कहती गंदी गएंगी ची, ऐसे करके उसको मारने के लिए दौड़ती है ना। तो फिर बाद में नव्या कहती है अरे सॉरी 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 पापा सॉरी। तो फिर बाद में वो कहती चले नीचे। तो कहती ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो कपड़े वगैरह बेडशीट वगैरह को सही करती है, और वो जो बेडशीट होती है ना उसको साइड में निकाल देती है कि चलो इसको मतलब वॉशिंग मशीन में डाल देंगे ना। तो नूपुर कहती इसको साइड में क्यों रखा। तो कहती अरे ये वो धोने के लिए देनी है। तो कहती बिल्कुल भी नहीं। तो कहती क्यों। तो कहती नई बेडशीट ले आएंगे पर इसे नहीं। तो कहती क्यों। तो कहती नहीं ये निशानी है मेरे लिए। तो कहती मतलब। तो कहती हाँ पहले प्यार की निशानी यही है, तो इसको समेट के बिल्कुल नीचे रख देना है, साइड में नहीं जानी चाहिए। कहती क्या है ये कौन सा बचपन है। तो कहती कोई बचपना नहीं है, चुपचाप रख दो। तो ऐसे करके उसको समेट के वो नीचे रख देती ना, ये मेरे लिए निशानी चाहिए, मेरे को कुछ तो निशानी होनी चाहिए ना। तो ऐसे करके उसको नीचे रख देती ना सबसे लास्ट में अलमीरा में। और फिर बाद में जो नूपुर है वो कहती अच्छा दूसरी वाली नहीं है। तो कहती हाँ है। तो ऐसे करके फिर दूसरी बेडशीट उस पर बिछा देती है, और अच्छे से गद्दे वगैरह पिल्लो वगैरह पड़े होते हैं उनको सही से लगा के फिर वहाँ से दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के बड़े प्यार से तैयार व्यार होकर नीचे आ रहे होते ना। तो उसकी जो मम्मी होती है ना नव्या की, वो कहती ओहो मोहतरमाए नीचे आई, फूलों में बाहर आई, आज कौन से नशे की गोलियां खा के सोए थे तुम लोग हैं, उठना नहीं हो रहा अभी तक, सब लोग उठ के अपने काम पे चले गए, फिर तुम दोनों को पता नहीं क्या लग रहा है। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो नव्या कहती क्या यार मम्मा आप मुझे डांट सकते इसे क्यों। तो कहती हाँ तो ये भी तो मेरी बेटी है ना, दोनों इतना लेट क्यों करते हो। ऐसे करके उनको थोड़ा थोड़ा सुना रही होती है, थोड़ा ज़्यादा भी नहीं पर थोड़ा थोड़ा सा। तो फिर बाद में दीदी है ना जो, वो तो चली गई होती है वहाँ से ससुराल, पर वो ऐसे कॉल करती है ना वीडियो कॉल, ताकि उनसे बात तो करे एक बार। तो फिर जैसे कॉल करती है ना तो जो नूपुर है वो उठा लेती है जल्दी। वो कहती हाँ भाभी बोलो। तो कहती अच्छा क्या कर रहे हो तुम लोग। तो कहती कुछ नहीं बस अभी नीचे आए। तो कहती अभी तुम लोग अब उठे हो। तो कहती हाँ क्यों। तो कहती नहीं कुछ नहीं, नूपुर के एक बार शक्ल दिखाना। तो कहती क्यों। तो कहती अरे नव्या की शक्ल दिखाना नूपुर। तो ऐसा करके नूपुर को कहती ना। तो कहती ठीक है। तो फिर बाद में नूपुर नव्या को फ़ोन देती ना। तो वो कहती हाँ दीदी बोलो। तो कहती अच्छा बेटे क्या कर रहे थे। तो कहती क्या मतलब। तो कहती नहीं मैं आई थी तुम्हें उठाने के लिए पर किसी ने कोई आवाज़ ही नहीं दी, तो फिर मैं वापस आ गई। तो कहती कब आए थे आप। तो कहती सुबह जब मतलब मैं गई थी ना तभी। तो कहती अच्छा तो कहती हाँ तो क्या, तुम लोग तो बोल ही नहीं रहे थे, कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही थी मेरे को, सो रहे थे क्या। तो कहती हाँ सो ही रहे थे तभी तो आवाज़ नहीं आई ना। तो ऐसे करके कहती अच्छा मुझे पानी की आवाज़ें आ रही थी पर थोड़ी थोड़ी सी। तो ऐसे करके दीदी छेड़ती ना। तो कहती क्या दीदी क्या, ठीक ठीक ओके बाय मैं बात मत करती। ऐसे करके मैं कट कर देती ना। तो फिर जूनपुर हो गई थी क्या हुआ। तो कहती कुछ नहीं। ऐसे करके दोनों ही फिर किचन की तरफ जाते ना। तो जो मम्मी हो गई थी तुम दोनों किचन की तरफ क्यों आ रहे हो, मैं ला रही हूँ चाय। तो ऐसे करके उनको सोफे पे बिठा देती ना। और फिर बाद में जो मम्मी होती ना वो चाय लेके वहाँ पे दोनों के लिए आ जाती ना। तो फिर ऐसे ही दोनों मतलब चाय वगैरह पीती ना। तो जो नव्या है वो उसको ऐसे देख रही होती ना, नूपुर को अलग नज़र मतलब नज़रें चेंज हो गई होती ना, बिल्कुल ऐसे देखने वाली, जो पहले देखती थी और अभी देखती है उसमें बहुत फ़र्क आ गया होता ना। तो फिर नूपुर ऐसे उसकी तरफ देखती क्या हुआ, आंखों से इशारा करती है ना। तो कहती कुछ नहीं। तो कहती फिर ऐसे क्यों देख रही हो। तो कहती कहाँ। तो कहती नज़रें तुम्हारी ना चेंज हो चुकी है बहुत ज़्यादा। तो कहती अच्छा वो तो होनी है, इतनी हॉट वाइफ को देख लिया अब क्या चेंज नहीं होगी तो क्या होगा। तो ऐसे करके धीरे धीरे से बोल रही थी ना। तो उसकी मम्मी कहती अच्छा बेटा रात में कोई मच्छर वच्छर तो नहीं काटे ना। तो कहती क्यों मम्मा। तो कहते अरे नहीं आजकल बहुत मच्छर आ रहे हैं, पता नहीं अंदर कैसे घुस गए, बाहर वो लगा रखी है पर फिर भी तो थोड़ा ध्यान रखना है ना कहीं डेंगू वगैरह ना हो जाए। तो ऐसा करके मम्मी कहती है ना। तो कहती ठीक है मम्मा हम लगा लेंगे वो। तो कहती हाँ और तुम लोग आज कहीं नहीं जाओगे बाहर, घर पे रहना, हम सब जा रहे हैं। तो कहती क्यों। तो कहती हम भी चलते हैं ना आपके साथ में। ऐसे करके नूपुर कहती ना। तो उसकी मम्मी कहती नहीं बेटा हमें थोड़ा काम है, बाहर जाना है, तुम लोग सेफ़ नहीं हो बाहर जाना, तो हम जा रहे हैं, दादी नीचे हैं और दादी को दवाई वगैरह सब कुछ दे दी है मैंने, और मुझे जाना ज़रूरी है बच्चों समझो है ना। तो ऐसा करके मम्मी वहाँ से रवाना हो जाती है ना, वापस निकल जाती है घर के बाहर। तो फिर बाद में ऊपर कहती है अब हम क्या करें। तो कहती क्या ब्रेकफास्ट करते हैं फिर क्या, ऊपर चलते हैं वापस। तो कहती ऊपर वापस। तो कहती हाँ क्या चल नहीं सकते क्या। तो कहती नहीं मज़ा, मैं ऐसे मना थोड़ी ना कर रही हूँ। तो कहती अच्छा ठीक है चलो मैं ब्रेकफास्ट लेके आती हूँ। ऐसे करके मैं उठ के जाती हूँ और मतलब किचन से ब्रेकफास्ट वगैरह उठा लाती हूँ। फिर बाद में उनको मतलब देती है ना कि लो तुम भी खाओ मैं भी खाती हूँ। तो ऐसे करके दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। तो फिर बाद में उधर से दादी वो आवाज़ लगा रही थी ना कि नव्या नूपुर बेटा इधर आना। तो ऐसे करके आवाज़ लगाती ना। तो फिर कहती हाँ दादी बस ब्रेकफास्ट करके आ रहे हैं। ऐसे करके दोनों फिर प्लेट को किचन में रख के वापस आ जाते ना अंदर दादी के पास में। कहती हाँ दादी बोलो क्या हुआ। तो कहती बेटा तुम यहाँ बैठो मेरे साथ। ऐसे करके उनको बिठा लेते ना। तो कहती हाँ दादी क्या हुआ। तो कहती कुछ नहीं वो
तुम लोग ठीक हो ना? तो कहती क्यों दादी, हमें क्या होना है? तो कहती नहीं नहीं, जस्ट पूछ रही हूँ मैं तो। तुम लोग ब्रेकफास्ट हो गया? तो कहती हाँ बस जस्ट अभी करके आए हैं। तो कहती अच्छा ठीक है, एक काम करो ये वाले पानी की बोतल्स वगैरह भर के ले आओ बेटा, ये खाली हो गई। तो नव्या कहती ठीक है दादी मैं जाती हूँ। तो ऐसे करके नव्या मतलब बोतल भरने के लिए चली जाती है ना बाहर, और फ्रिज में ला के रख देती है फिर। तो कहती दादी ठंडी चाहिए या ऐसे गर्म? तो कहती एक को रख दे, बाकी एक को बाहर रख दे, बाहर रहने दे। तो कहती अरे मैं तो सारी रख दी। तो कहती सारी को मतलब एक काम कर, 3-4 रख दे, फिर वो बाहर रख लूँगी मैं, थोड़ा गर्म हो जाएगा। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर 2 बोतल बाहर रख देती है और बाकी सबको फ्रिज के अंदर रख देती ना। और कहती लो दादी आप पानी पियो। तो ऐसे करके उनको पानी पिलाती ना। तो दादी कहती बेटा तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना। तो ऐसे करके बोलती ना। तो नव्या कहती मैं किस बात की टेंशन लूँ? तो कहती नहीं मतलब तुम दोनों ही, नूपुर को भी कह रही हूँ तुम्हें भी कह रही हूँ, कोई टेंशन मत लेना, धीरे धीरे पापा सब समझ जाएंगे ना। तो ऐसा करके बोलती ना। तो कहती हाँ मेरी मम्मी कहाँ है? तो ऐसा करके नूपुर कहती ना। तो कहती तुम्हारी मम्मी तो गई है। तो कहती कहाँ गई? तो कहती अरे वो भैया लेके गए उनको थेरेपिस्ट के पास में, वो उनकी दवाइयाँ वगैरह कम हो रही थी ना तो लेके गए। तो कहती अच्छा कोई तकलीफ़ तो नहीं है ना? भैया गए ना सेफली? तो कहती हाँ हाँ वो सेफली गए और आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। तो कहती अच्छा ठीक है ओके दादी। तो ऐसे करके फिर वो दोनों वहाँ से दादी को बाय बोल के मतलब बाहर आ जाते ना। तो जो नव्या कहती गार्डन में बैठे या ऊपर चले? तो कहती तुम्हारी जैसी इच्छा। तो नूपुर कहती चलो ऊपर ही चलते हैं यार, यहाँ क्या करेंगे? ऐसे करके दोनों मतलब हाथ पकड़ के ऊपर चले जाते ना। तो नव्या कहती अच्छा गार्डन में क्या करेंगे? तो कहती अरे यार तुम ना हर बात को उस मोटिव से मत लिया करो ना। तो फिर बाद में जैसे ही दोनों अंदर आते हैं तो नव्या ऐसे बंद करने लगते हैं। तो नूपुर कहती नहीं। तो कहती क्यों? तो कहती अरे गेट तो बंद होना चाहिए ना। तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं। तो कहती अरे मैं कुछ नहीं कर रही हूँ यार, मेरी माँ विश्वास नहीं है क्या तुम पे? मुझ पे विश्वास नहीं है क्या? ऐसे करके नव्या कहती ना। तो नूपुर कहती है पर मुझ पे नहीं है ना, खुद पे अपने आप पे। तो कहती अच्छा बेटे। फिर जो नव्या है वो गेट अच्छे से बंद कर देती है और ऐसे आके बेड पे बैठ जाती है ना। तो फिर वो कहती है कि तुम्हें वो बेड शीट क्यों रखवानी थी? तो कहती है अरे निशानी चाहिए यार जान, तुम समझोगी नहीं। तो ऐसे करके कहती है ना। तो कहती अच्छा यार कोई अच्छा हुआ कोई रूम में नहीं आया। तो कहती क्यों? तो कहती देखो हमारे कपड़े कैसे पड़े, हमने सही भी नहीं करे इनको, बस पिल्लो विल्लो करके चले गए, इधर नीचे पड़े थे यार क्या है। तो ऐसे करके फिर वो अपने कपड़े उठा रही होती है ना। तो जो मतलब अंडरवियर्स वगैरह होते हैं ना वो ऐसे ही पड़े होते हैं। तो नूपुर कहती है मैं उठा लेती हूँ रुको तुम। तो ऐसे करके वो सारे वो उठा रहे होते हैं ना। तो नूपुर कहती क्या यार तुम मेरे को हाथ मत लगा, मैं उठा लूँगी खुद ही। तो कहती अरे क्या हो गया? तो कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं। ऐसे करके वो लेके मतलब साइड में रख देती है और कहती है कि अभी मैं चलाऊँगी मशीन तब डाल दूँगी उसमें। तो कहती अच्छा ठीक है। तो फिर बाद में वो मतलब बेड पे आके लेट जाती है ना नूपुर। तो उसको थोड़ी देर में नींद आ जाती है ना, क्योंकि बहुत मतलब रात में भी कंप्लीट नहीं हो पाई होता ना नींद, और थोड़ा सुबह भी डिस्टर्बेंस ऐसे ही चल रहा था ना। तो फिर बाद में जो नूपुर है वो थकी हुई होती है ना, तो उसको नींद आ जाती है। तो नव्या है वो उसके ऐसे पास आती है पीछे से, उसको ऐसे हक कर लेती है और उसको भी थोड़ी देर में नींद आ जाती है ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय टेक केयर।